भविष्य में भाव न मिल पाए किसानों को? ऐसा कुछ नहीं, भाव सभी को मिलेगा और सब अपनी इच्छा के हिसाब से क्या रेट तक बेच देंगे अपना आलू? पिछली साल से कम रेट में तो किसान बेचने को लिए तैयार नहीं है। अच्छा। इस बार भी, इस बार के पिछली साल से कम में बेचेंगे ही नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हैं अलीगढ़ के जलाली क्षेत्र में और ऐसी जगह पर आए हैं जो खेत बारिश के बाद थोड़ा ख़राब हो गया, उसमें हरे दाने बन गए और हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि यह इस क्षेत्र की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि लगभग खुदाइयाँ समाप्त होने की तरफ हैं और पूरी जानकारी हमारे किसान भाई हैं, इनसे लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा। गाँव निर्दोहला, क्षेत्र जलाली, ब्लॉक धनीपुर, अलीगढ़। ये जो खुदाई हो रही है, कौन से आलू की खुदाई कराई है? ये चिपसोना बन की खुदाई हो रही है। अच्छा, ये जो खुदाई है ये आपकी लास्ट खुदाई है? ये मेरी लास्ट खुदाई है, मेरे गांव की भी लास्ट है। आज ये लास्ट खेत है। ये बारिश के चलते लेट हो गया 8 दिन के लिए। इसकी जो खुदाई जो 1 तारीख को हो रही थी। अच्छा, आपके क्षेत्र में बारिश तो तगड़ी बताई गई है? बारिश ज़्यादा हुई है। बारिश और ओलों से खेत में काफ़ी नुकसान है और ये जो चिपसोना है ऊपर रहता है, उससे ओले पड़े हैं। ओले के बाद में जो बारिश हुई है, बारिश से मिट्टी धुल गई, उसके बाद हरा भी हो गया है। अच्छा, दाना हरा हो गया? दाना हरा हो गया। ये ज़्यादा हरा हो रहा था, इसके चक्कर में मैंने इसमें 2 बैग कली वाला जो चूना होता है, चूना उतर के नमी को जल्दी ख़त्म करके जल्दी खुदवाया है। अच्छा, उससे खेत की नमी खत्म हो जाती है? नमी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने किसान भाइयों के लिए फार्मूला अच्छा बताया है। अगर ये काम ना होता उससे तो फिर ज़्यादा नुकसान हो रहा था खेत में। हाँ, फिर 2-4 दिन और रुकना पड़ रहा था। लगभग कितना हरा हो गया होगा, दिखाओ पहले। इसमें हो गया 2-3 बैग बीघा के हिसाब से। 2-3 बैग बीघा के हिसाब से? तो यानी नुकसान तो है काफ़ी इस समय बारिश के चलते। देखिए पिछली साल से पहले तो ये देखिए, ये देखो हम जो दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसी की तो बात कर रहे हो आप। ये देखिए किसान भाइयों, इस तरह से हरा हो गया है ये आलू। और दिखाइए, ये देखो बारिश, ये बारिश के बाद हुआ है। बारिश के बाद हुआ, काफ़ी बढ़िया आलू है और ये 8 दिन धूप लगी है। धूप लगने पे हरा हो गया है। अब गर्मी भी लगातार गर्मी बढ़ रही है, कोल्ड। अच्छा, ये बताइए, आपके क्षेत्र में खुदाइयाँ लगभग संपन्न होने हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारे गांव में तो आज लास्ट है। अच्छा। उसके बाद में 1-2 किसान की बची हुई है और जो बड़े किसान है उनकी बच रही है। 2-3 दिन की खुदाई है, 5% खुदाई बची है सिर्फ। अच्छा, 5% में वही किसान होंगे जो इधर आ जाओ, जिस पे ज़्यादा खेत है। हाँ, जिस पे मतलब जो 50 बीघा से ऊपर के खेत, 50 बीघा, जो 60-70 बीघा आलू करते हैं, उन पे खुदाई बची है थोड़ी बहुत। तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास, और किसी के पास नहीं है। अच्छा, पैदावार कैसी निकली आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ पैदावार औसत पैदावार है 25 की भी निकली है, 20 की भी निकली है, 40 से 45 तक की भी निकली है। और 65 और 70 वाले? 65-70 वाले है ही नहीं है। एक भी किसान नहीं है। तो इस बार जो बम्पर वाला जो गुब्बारा था वो फूट गया। आज से 8 दिन पहले आपने वीडियो बनाई थी मेरे गांव में, जिसमें व्यापार वो ठेकेदार बोल रहा था इसमें 70 की निकलेगी, 70 की निकलेगी। उसकी 70 की नहीं निकली। उस खेत में 50-51 की पैदावार निकली है सिर्फ। अच्छा, 50-51 की। किसान भाई यही कह रहे थे, किसान भाई बोल रहे थे 60 में ले लो, छोड़ रहा हूँ, लेकिन उसने लिया नहीं। हाँ, यानी वो तो लेबर को दिखाने के लिए बोल रहा था। वो इसलिए बोल रहा था कि 70 की दिखाऊंगा तो लेबर बढ़िया तरह से काम करेगी, उन्हीं तो ये लापरवाही करेगी। हाँ। तो लेकिन उसमें 50-51 का निकला है सिर्फ। अच्छा, आपके क्षेत्र में कोई सौदा वगैरह कुछ हुआ? सौदा हुआ था एक खेत में, उस बंद खेत का सौदा हुआ था 2.5 लाख रुपए में। कितने बीघा था वो? 8 बीघा खेत था उसमें, यानी 1.5 एकड़ था। अच्छा, उसकी पैदावार क्या निकली? उसकी पैदावार निकली है तुम्हारी, उसमें 320 पैकेट निकले 8 बीघा में, यानी 40 की निकली है। उसमें जो जितने भी लोगों ने देखा था वो खेत, वो बोल रहे थे इसमें जो है 400 पैकेट निकलेंगे। अच्छा। लेकिन उसमें 400 पैकेट नहीं निकले, सिर्फ 320 पैकेट निकले। यानी औसत निकाला जाए तो सभी किसानों का पैदावार डाउन गई है। अच्छा, जो मंदड़िया ये कह रहे थे कि पैदावार बम्पर होने वाली है, और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जो लोग थे साजिश कर रहे थे किसानों से सस्ता माल खरीदने के लिए, क्या उनके मंसूबे तो फेल हो गए? अब वही तो बोल रहे थे कि बम्पर पैदावार आ रही है। हाँ, जब से एक भी व्यापारी नहीं आ रहा था क्षेत्र पे। हाँ, अब क्यों आ रहे हैं? अब कितने भाव लग रहे हैं? हमारे यहाँ अभी हाइब्रिड आलू है, 550 में व्यापारी खेत से ले जाने के लिए तैयार है। हाइब्रिड को और शुरुआत में तो चिपसोना 37-97 को ले नहीं रहे थे। अब खुशामद कर रहा है, लेकिन किसान दे नहीं रहा है उसे। अब किसान नहीं दे रहे। पहले किसान खुशामद कर रहे थे, व्यापारी नहीं आ रहे थे। अब व्यापारी खुशामत कर रहा है, किसान नहीं दे रहा।
अच्छा ये बताइए आपके क्षेत्र के कोल्ड की स्थिति क्या है? कोल्ड की स्थिति 65 से 70% रहेगी। 65 से 70%। जी। अच्छा कोई कोल्ड तो अभी हाउसफुल हो गया? हाउसफुल तो उनका अलग मैटर है हाउसफुल करने का। अच्छा क्या? उनका यही मैटर है कि जो उनके जो पर्सनल किसान हैं उनके लिए आलू पहुंचना चाहिए। अच्छा। अगर वो बड़े बड़े किसानों से बिगाड़ लेंगे तो फिर अगली साल कहाँ से भरेंगे कोल्ड को। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोल्ड में जगह तो ज़्यादा है लेकिन किसानों को भ्रमित करने के लिए अरे हाउसफुल हो गया, व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश चल रही हो। वो चीज़ अलग है, लेकिन किसान यही चीज़ सोचते हैं। अब व्यापारी वो मालिक ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक 125 बीघा खेत करने वाला किसान है, अगर उसका जो 50 बीघा आलू खुदा है उसका 50 बीघा बचा हुआ है तो लेकिन वो जो है आलू की पूर्ति अगर इस साल उनका आलू नहीं रखेंगे, अगली साल और कम हो गया तो फिर कहाँ से कोल्ड भरेंगे। यानी जो बड़े बड़े किसान हैं उनके फेवर के लिए छोटे किसानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। तो किसान भाई क्या सोच रहे हैं अब के क्या रेट तक बेच देंगे अपना आलू? पिछली साल से कम रेट में तो किसान बेचने को लिए तैयार नहीं है। अच्छा। इस बार भी पिछली साल से कम में बेचेंगे ही नहीं। अच्छा आपको भविष्य लग रहा है कि पिछली साल से अच्छे रेट रहेंगे? पिछली साल से अच्छे रेट रहेंगे। कारण क्या है? कारण ये पैदावार कम है। पैदावार कम है। अच्छा पहले तो किसान भाइयों ये देखिए हमारे इनका भाई साहब का खेत आलू देखिए, पहले तो आलू दिखाएं आपको। अच्छा इसकी पैदावार क्या मान रहे हो आप? देखिए इसकी पैदावार 40 की। पिछली साल था इसमें आलू? पिछली साल था। क्या पैदावार निकाली? पिछली साल इसमें 180 पैकेट निकले थे। कितने बीघा ये 4 बीघा खेत है। 4 बीघा। तो पिछले साल ज़्यादा था इससे पिछली साल ज़्यादा था, अब के कम है। 20 पैकेट कम निकलेंगे। 20 पैकेट यानी 5 पैकेट बीघा का एवरेज कम है। 5 पैकेट बीघा अच्छा, का एवरेज आपके पास और भी आलू था? और भी आलू था, एक में निकला है 25 का, एक में 60 का, 55 का। 55 का कौन सा निकला है? ख्याति। वो तो हाइब्रिड में है, उसकी 55-60 की भी कम मान के चलो, कोई बम्पर नहीं है वो पैदावार। बम्पर नहीं। अच्छा वो जो 25 का निकला था वो लॉकर था। वो भी हाइब्रिड है जो लॉकर है? उसकी पैदावार नहीं निकली, वो बीज ठीक नहीं था। अच्छा बीज ठीक नहीं था, उसमें वायरस आ गया था, ब्लाइट आ गई। ब्लाइट के बाद में कंट्रोल करने के लिए दवा वगैरह सारा कुछ करा, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा कुछ किसान भाई घबरा रहे हैं कि ऐसा न तो नहीं होगा कि भविष्य में भाव न मिल पाए किसानों को? ऐसा कुछ नहीं, भाव सभी को मिलेगा और सब अपनी इच्छा के हिसाब से बेचते रहें। अच्छा जिनको ये लग रहा है कि भाव कम मिल रहा है तो इस समय पर भी भाव सही चल रहा है? सही चल रहा है, बेच सकता है, लेने के लिए तैयार हैं। जिसमें गुंजाइश है वो रोके और जिसमें गुंजाइश नहीं वो बेचे, अपने हिसाब से बेचता रहे। हमारा तो यही कहना है। अच्छा जो आपको भविष्य सही लग रहा है आलू का? मेरे को तो सही लग रहा है। तो आपने सब आलू कोल्ड में रख दिया? सारा कोल्ड में रखा हुआ है। ख्याति सब सारा कोल्ड में। तो भैया आगे की प्लानिंग पूरी है कि कोल्ड से पक्का करके बेचोगे? कोल्ड से ही बेचेंगे। तो बाकी आगे वाला ढेर दिखाते हैं हम किसान भाइयों को, देखिए कि क्यों। अच्छा इसमें जो है आपका 5 पैकेट बीघा कम रहने का कारण क्या रहा? क्या टेम्परेचर की बात है या फिर आपने लागत कम की? इस खेत में जब जर्मिनेशन जो है लेट हुआ था। अच्छा जर्मिनेशन कम हुआ था। तो वो पानी लगाने के बाद में जर्मिनेशन हुआ 1 महीने पीछे। उसके बाद में फिर लेट हो के बाद में आलू में पराव कम है। तो पहले तो ये बताइए आप कई वर्षों से खेती कर रहे हो आलू की? मेरे को 10 साल से अनुभव है खेती करने का। तो ये जो पैदावार कम आई है ऐसी पहले भी आती थी जो इस वर्ष आई है? इस वर्ष कम आई है, एक साल और कम आई थी मेरी। अच्छा उसके बाद आप स्थिति क्या देख रहे हो ओवरऑल अलीगढ़ की? ओवरऑल अलीगढ़ की स्थिति यही है, पिछली साल से औसतन 5 कट्टे बीघा का कम आ रहा है। कम आ रहा है तो यानी मान के चले 5% ही मान के चले तो कोल्ड जो पिछली साल 70-75% बताई जा रही है, 80% थे, इस बार 5% और कम हो जाएंगे पिछली साल से यानी। तो अच्छा ये बताइए जो ओवरऑल 5% कम रहेगा? 5% कम रहेगा। तो एक और बात बताइए, जिस दिन बारिश हुई थी उसके बाद अलीगढ़ के एक यूट्यूबर आए थे आपके पास? उस दिन बारिश हुई थी, उस दिन हमारे विकास भाई आए थे, गौड साहब। उन्होंने आगे वीडियो बनाई, उन्होंने खेत की स्थिति मुआयना देखा कि खेत में आलू की गंभीर स्थिति थी। अच्छा वो बोल रहे थे इसमें 4-6 पैकेट नुकसान होगा भी इसमें। तो वो नुकसान अब दिख रहा है?
हरा हो रहा है सबसे ज़्यादा तो। अच्छा ये बताइए, ये जो अलीगढ़ के यूट्यूबर हैं विकास भाई, ये इतनी मेहनत करते हैं, आपके पास रात में भी आ जाते हैं? एक दिन रात को 7 बजे रहे थे, उस दिन मेरे को मिल गए, उस दिन आ गए। अच्छा, जबरदस्ती लेके आया था, उन पर टाइम ही नहीं था वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन आ गए। उस दिन फिर आ गए सुबह ही सुबह? फिर सुबह बुलाए गए थे मेरे द्वारा। अच्छा अच्छा, कॉल कर दी थी आपने? मैंने कॉल करी थी, मैंने कहा आओ अब तो आ जाओ, अब तो कहीं नहीं जा रहे, बारिश हो रही है। हाँ, कि जब आए थे। अच्छा, और उनके बराबर तो मेहनत यूपी में कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, मेहनत करने में सबसे फर्स्ट नंबर पे है। अरे वो तो घर बैठे बैठे बात बनाते रहते हैं। घर बैठे काम बात बनाते हैं। एक दिन जो बोल रहा है ना, जो घर बैठे बात बना रहे, उनके साथ रह ले, पता चल जाएगा। अच्छा, इतनी मेहनत करते हैं? इतनी उनके मुकाबले तो अच्छा मेहनत नहीं कर रहा यूपी में। अच्छा, तो उनके द्वारा जो रिपोर्टें दी गई हैं, क्या वो सही हैं? बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट। अच्छा, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको उससे कुछ कह के और जब कहलवा लेते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यानी जो ग्राउंड पर दिखता है उसी को बता, वही दिखता है, हम अपना बता रहे हैं। अच्छा, हमारे बच्चू अमीन साहब है, हाँ। उनका आलू है, कोल्ड में जाके देखे आओ। अच्छा। कितनी पैकेट है उनके नाम पर, कितना खेत है। अच्छा, तो मेरा खेत है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, संदीप कुमार। शिव शक्ति कोल्ड में जाके देख लो कितनी पैकेट पहुंची है, कितना और। अच्छा अच्छा, जो बताया था वही पैदावार? वही पैदावार है, कोई झूठ बोलने को कोई दे जाएगा यहाँ से, या मेरा नुकसान हो रहा है कि दूसरा भरपाई कर देगा मेरी। अच्छा ये बताइए, जो ठंड में तो सभी रिपोर्टिंग हम कर रहे थे और विकास जी भी कर रहे थे, बाकी सब घर में बैठे थे। उसके बाद अब आपको क्या लग रहा है गौड़ साहब के बारे में, और क्या कहना चाहोगे? मेरे यहाँ पे क्षेत्र में आगे गौड़ साहब ने एक गेहूं की वीडियो बनाई है, और किसी यूट्यूबर ने कहीं पर भी नुकसान दिखाया गेहूं में या किसी में? अच्छा, और किसी ने नहीं दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया, सिर्फ गौड़ साहब आए हैं वीडियो बनाने, उन्होंने ही नुकसान दिखाया है। अच्छा, आलू की रिपोर्टिंग किसने की है? आलू की रिपोर्टिंग आलू भी तो गौड़ साहब आए, गौड़ साहब आए। आलू की रिपोर्टिंग हम कर रहे थे या फिर ये विकास जी कर रहे थे? और कोई कर ही नहीं रहा, तुम दो ही लोग कर रहे हो, और कोई कर ही नहीं रहा है। बाकी वो तो बस व्यापारियों को सेट करते हैं और सौदा करवाते हैं। वो उनका क्या मतलब है? उनका ये मतलब है कि जितने भी हमारे क्षेत्र में यूट्यूब काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके एक एक पॉइंट को काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद में उन्हें अपनी जो 13 मिनट की वीडियो है ना, सिर्फ वही अपलोड करनी है। एक गुजरात का टॉपिक ले लिया, एक बंगाल का ले लिया, एक पंजाब का ले लिया, एक हरियाणा का, 2-4 टॉपिक ले लिए मंडियों के। उन्हें टॉपिक लेने के बाद में अपनी वीडियो पूरी करते हैं। 12 से 13 मिनट की उन्हें समय पूरा करना है, समय अपनी वीडियो का टाइम पूरा करना है, बस मेहनत नहीं करनी। हाँ, यानी किसानों के पास नहीं जाना, खाली बैठ जाना ऑफिस में और वहाँ से बात बना देनी है। ऑफिस में बैठ के वो अपने काउंटिंग करते रहते हैं, बस टॉपिक लेते हैं। कभी किसी पे बहस छोड़ देंगे, बहस छोड़ने के बाद में एक दूसरे से तानाशाही हो जाती है कि ये यूट्यूबर ये कर रहा है कि ये कर रहा है। उन्हें अपने कैसे भी बातें बना के उन्हें अपना टाइम पूरा करना है। सिर्फ 5 मिनट तो यही बताने में लग जाएगी कि विकास ने ये कर दिया, और सच 24 लाइव वाले ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। 5 मिनट तो उसमें चाहिए उनको, उन्हें अपनी वीडियो पूरी करनी है, बस सिर्फ मेहनत नहीं करनी। 4-5 मिनट इधर उधर की बातें करके उनका वीडियो पूरा हो जाता है, और कुछ है ही नहीं। और किसान भाई उनकी बातों में आते रहते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, व्यूज उनके खूब आ रहे हैं। हम तो बस यही चीज़ देख रहे हैं, जो बंदा वही है जो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है। हमारे विकास भाई के मुकाबले तो मेहनत करने में कोई है ही नहीं है। वो जमीनी स्तर पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो उनके लिए चाहे 100 बीघा वाला किसान सही, चाहे 2 बीघा वाला सही, उनके लिए किसान है। हमारे गांव में आए थे, 2 बीघा खेत है, उसकी भी किसान की वीडियो बना के ले गए। आज तक बड़े बड़े जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, वो सिर्फ जिसके पास 500 बीघा है, 250 बीघा, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास दिखा रहे हैं कि हमारे पास में जिग जैग वाली मशीन है, हमारे पास में आलू ग्रेडर है। उनकी वीडियो बना रहे हैं सिर्फ बड़े बड़े किसानों की। वो बड़े बड़े किसानों को इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि वहाँ वीडियो बनाएंगे तो उनका कुछ विज्ञापन मिल जाएगा, उनसे उन्हें कुछ मिलेगा, फायदा होगा, व्यापार में विज्ञापन मिल जाएगा उनको, व्यापारी उनसे जुड़ जाएंगे, फायदा मिल सकता है। तो थंबनेल पर लिखा रहता है धुरंधर किसानों की आज की खुदाई का वीडियो, और पूरी सच्चाई मालूम पड़ेगी। भाई एक किसान के पास जाने से पूरी सच्चाई नहीं मालूम पड़ रही है। जब तक आप 5 बीघा वाले, 10 बीघा वाले, 2 बीघा वाले किसानों के सभी के पास नहीं जाओगे, तभी तो मालूम पड़ेगी। वो तो अपनी कमजोर फसल को दिखाएगा ही नहीं। बाकी आप क्या कहना चाहोगे किसानों के लिए, हमें बताइए। मैं किसानों से यही कहना चाह रहा हूँ, अपने समय के अनुसार आलू को बेचते रहें और ज़रूरत के हिसाब से बेचते रहें। एक साथ आलू ना रोकें, ना एक साथ बेचें।
धीरे धीरे करके आलू बेचते रहे। किसान भाइयों, हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन लोगों से बच के रहें जो लोग घर से बैठकर वीडियो बनाते हैं या फिर इधर उधर की रिपोर्टिंग देते हैं। जब तक आप ग्राउंड से जुड़े नहीं रहे हुए तब तक आप फ़ायदा नहीं ले सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।